हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरीथिंग इज स्टॉक मार्केट चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं पिरामिड टेक्नोप्लास्ट के आईपीओ के बारे में, जिसका एक दिन जा चुका है और अभी अप्लाई करने के लिए बाकी 2 दिन बचे हुए हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उसकी लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, कंपनी क्या काम करती है और ख़रीदने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर क्यों देखना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस कंपनी का पिरामिड टेक्नोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड का जो है फुल रिव्यू यानी कि फुल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। आईपीओ की जो अभी लेटेस्ट जीएमपी चल रही है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आईपीओ की पूरी डिटेल हम देखेंगे कि कब से आईपीओ ओपन होगा, कब ये आईपीओ की लास्ट डेट रहेगी और कितने शेयर का लॉट वगैरह, वो सारी चीज़ें देखेंगे। कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल डिटेल देखेंगे। कंपनी अभी घाटे में चल रही है, फ़ायदे में है, कितना उसका रेवेन्यू वगैरह है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। कंपनी कौन से सेक्टर में काम करती है, इसके क्लाइंट्स वगैरह क्या है, वो देखने वाले हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कि आईपीओ कितना गुना सब्सक्राइब हुआ है और हमें इसको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यदि अप्लाई करें तो शॉर्ट टर्म के लिए करें या लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी जो है 1997 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब 26 साल पुरानी लगभग कंपनी है। और ये कंपनी मेनली पॉलीमर बेस्ड मोल्डेड प्रोडक्ट बनाती है। यानी कि मोल्डेड प्रोडक्ट का मतलब, पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब है कि सांचे के अंदर डालकर और उस सांचे के हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करती है। वो सारे प्रोडक्ट जो हैं इनके केमिकल इंडस्ट्री में, एग्रोकेमिकल में और स्पेशलिटी केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनियों में वो पैकेजिंग के लिए काम आते हैं। पॉलीमर बेस्ड बल्क पैकेजिंग ड्रम बनाती है ये, पहले नंबर का इसका ये काम है। पॉलीमर बेस्ड बल्क पैकेजिंग ड्रम। और दूसरा है इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर, तीसरा ये आईबीसी इसका शॉर्ट फॉर्म है। और तीसरे नंबर पर एमएस ड्रम फॉर पैकेजिंग यूनिट्स ये बनाती है। मतलब 3 टाइप के आइटम बनाती है जो कि केमिकल, एग्रोकेमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनियां यूज़ में लेती हैं। आगे हम सबकी फ़ोटो दिखाएंगे आपको, तो पता चल जाएगा कि किस टाइप के ये काम करती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि इनकी 6 मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है, मतलब ऑल इंडिया में, भरूच, गुजरात वगैरह में, यानी कि सारी लगभग अभी गुजरात और दादर एंड नगर हवेली करके 6 इनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 6 इनके प्लांट हैं। और इनमें से आईबीसी जो है, आईबीसी इंटरमीडिएट बल्क कंटेंट, इसकी जो यूनिट है वो 12,820 MTPA है। यहाँ पर कैपेसिटी इसकी दिखाई गई है। और पॉलीमर ड्रम की यहाँ पर आप देखेंगे 20,612 पॉलीमर ड्रम की है। और 6200 ड्रम यूनिट जो होते हैं उनकी यहाँ पर कैपेसिटी है। ये 7वां अपना प्लांट, 7th मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी यहाँ पर गुजरात में लगा रहे हैं। अब यहाँ पर हम इसके ड्रम वगैरह देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है आईबीसी, जिसको हम बोलते हैं आईबीसी मैन्युफैक्चरिंग, ये ड्रम है। इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर जिसको आप बोलेंगे, 1000 लीटर या उससे ऊपर का ये रहता है। एक तो कंपनी ये बनाती है। और ये पॉलीमर बेस्ड जो ड्रम है, सबसे पहले नंबर पर आपको बताया, जो कि इंडस्ट्रीज़ में पैकेजिंग वगैरह पे काम आता है, ये वो है ड्रम। इसके बाद तीसरे नंबर पर आप देखेंगे माइल्ड स्टील के ड्रम भी ये कंपनी है बनाती है। ये तीनों ही टाइप के जो ड्रम हैं वो पैकेजिंग वगैरह में काम आते हैं। तो आपको उम्मीद है कि काम समझ में आ गया होगा। आईबीसी कंटेनर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्लास्टिक बैरल्स और तीसरे पे एमएस बैरल्स। ये कंपनी 3 टाइप के काम करती है, उनको सांचों में डालकर बनाती है और दूसरी कंपनियों को प्रोवाइड करवाती है। इनके अगर क्लाइंट्स देखें तो इनके कुछ मुख्य क्लाइंट्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। GACL, दीपक नाइट्रेट, जो कि अभी शेयर मार्केट में लिस्टेड भी, बहुत अच्छी कंपनी। और यहाँ पर यूनाइटेड फास्फोरस लिमिटेड भी है, पतंजलि भी इनका क्लाइंट है। इसके बाद आप देखेंगे अडानी विल्मार इनके क्लाइंट है, अपार इनका क्लाइंट है। और उसके बाद यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज़, यहाँ पर एल्काइल एमाइंस इनके क्लाइंट हैं। तो इस प्रकार कुछ अच्छे इनके क्लाइंट, एशियन पेंट भी इनका क्लाइंट है, JSW भी इनका क्लाइंट है। तो क्लाइंट्स की जो लिस्ट है वो काफ़ी अच्छी है, जिससे कि यहाँ पर एक भरोसा बनता है। अब यहाँ पर मान ये पैकेजिंग सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इसका जो रेवेन्यू मॉडल है वो 83%, यहाँ पर आप देखेंगे कि 83% इससे, ये कंपनी 83% का रेवेन्यू इससे कमाती है।
और इससे जो है ये कंपनी 8 से 9% का रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करती है और बाकी का जो बचा हुआ है वो MS बैरल से यहाँ पर कंपनी जो है प्राप्त करती है। तो इसके 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और एक और लगने वाली है, वो भी गुजरात में। अब आगे हम बात करें IPO की, अगर हम डिटेल देखें तो 18 अगस्त से IPO ओपन होगा। 22 तारीख को इसको IPO में आप शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो फेस वैल्यू रखी गई है वो 10 की रखी गई है और इसका प्राइस बैंड 151 से 166 के बीच में रखा गया। 90 शेयर का ये लॉट है और यहाँ पर जो IPO ओपन होगा 18 तारीख से ओपन हो जाएगा, 22 तारीख को क्लोज हो जाएगा। इसकी जो अलॉटमेंट है वो 25 अगस्त को आपको पता चलेगी और जिसको भी अलॉटमेंट नहीं रहा होगा उसका 28 अगस्त का यहाँ पर पैसा रिटर्न हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल इशू साइड 153 करोड़ का ये, तो 18 अगस्त से IPO ओपन होगा और 22 अगस्त तक IPO चलेगा। 10 की फेस वैल्यू रखी गई है, प्राइस बैंड 166 का रखा गया, 90 शेयर का लॉट है। 18 से 22 के बीच में IPO चलने वाला है। 25 तारीख को अलॉटमेंट इसका रहेगा और 28 तारीख को भी जिसको भी अलॉटमेंट नहीं होगा पैसा रिटर्न हो जाएगा। 153 करोड़ का ये IPO का साइज रखा गया है। IPO साइज 153 करोड़ है, जिसमें से फ्रेश इशू कंपनी जारी करेगी 91 करोड़ रुपए के और 61 करोड़ रुपए की प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। 28 तारीख को जिसको भी पैसा मिल जाएगा उसका तो यहाँ पर जो है आगे की कोई प्रोसेस नहीं है। जिनको फिर शेयर मिल जाएंगे 29 तारीख को शेयर डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे और 30 तारीख को सुबह इसकी 10 बजे लिस्टिंग हो जाएगी। NSE BSE दोनों पे लिस्ट होगा और मिनिमम आप 14,940 रुपये से एक लॉट यानी 90 शेयर से अप्लाई कर सकते हैं और रिटेल कैटेगरी में 1,94,000 रुपये से आप अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे तो आप स्मॉल HNIs और बिग HNIs में आप काउंट हो जाएंगे। यहाँ पर QIBs के लिए केवल 12% का रिजर्व पोर्शन रखा गया, एंकर इन्वेस्टर के लिए 18%, NIIs के लिए 20% और रिटेल वालों के लिए अच्छी बात है यहाँ पर 50% का रिजर्व पोर्शन रखा गया है। इनके जो प्रमोटर हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं विजय कुमार अग्रवाल, जयप्रकाश अग्रवाल, पुष्पा देवी अग्रवाल, यहाँ पर इनके प्रमोटर आप पढ़ सकते हैं दिए गए हैं। उसके बाद जो प्रमोटर के पास अभी 100% की जो शेयर होल्डिंग है वो आफ्टर IPO मतलब IPO आने के बाद लगभग 75% की हिस्सेदारी उनकी रह जाएगी। अब कंपनी के एसेट्स वगैरह रेवेन्यू देखें तो एसेट्स जो हैं 2021 के बाद 2023 तक लगातार ग्रोथ हुए हैं। 2021, 22, 23 में लगातार ग्रोथ हुए हैं। उसके बाद रेवेन्यू भी लगातार बढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इनका लगातार बढ़ा है, नेटवर्थ भी इनकी लगातार बढ़ी है और रिजर्व एंड सरप्लस भी इनके लगातार इंक्रीज हुए, डिक्रीज नहीं हुए हैं। अगर कर्जे की हम बात करें तो कर्जा लगभग उसी रेंज में चल रहा है। 51 करोड़ रुपए का जो कर्जा हुआ करता था वो आज भी 55 के लगभग का है, जिसमें से 40 करोड़ IPO के बाद चुका देंगे। उसके बाद 15 करोड़ रुपए का इनके ऊपर लगभग कर्जा बचेगा, तो ये उसको कभी भी चुका सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम IPO आने के बाद इसको डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर PE अगर देखा जाए कंपनी का तो 16.21 का है। थोड़ा सा और सस्ता PE हो सकता था अगर शेयर जो है 100 या 120 रुपए की रेंज में आता तो और भी अच्छा होता, लेकिन अभी सारी कंपनियां 40-50 रुपये अपर ही लेके आ रही हैं, तो 150-160 रुपये की भी शेयर वैल्यू है, ठीक ठाक इसकी शेयर वैल्यू है। और यहाँ पर ROE और ROC बहुत अच्छा है, 29 का ROE है और 21 का ROC है। EPS यहाँ पर 10 का अर्निंग पर शेयर यहाँ पर 10 का रखा गया है। अब पहले दिन ये IPO कितना गुना सब्सक्राइब हुआ था, तो फर्स्ट दिन ये IPO 1.63 टाइम्स यानी कि 18 तारीख शाम 7 बजे तक इस IPO में 204 करोड़ रुपए लगभग लगे थे, जिसमें अलग अलग हम देखें तो QIBs ने 1.27, NIIs ने 1.07 और रिटेल वालों ने 1.95 यानी 1.63 गुना IPO ये पूरा सब्सक्राइब हुआ था। अब कंपनी में हमें लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए हम देखें तो जिनको अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी है। कंपनी की सदाबहार सेक्टर है, नॉर्मल सा ही काम है, मतलब कोई भी इस काम को कर सकती है कोई भी कंपनी, कोई स्पेशल ये काम कर नहीं रहे हैं वैसे। और इसके जो फाइनेंशियल एंड फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म में भी आप जाने का विचार कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और लिस्टिंग गेन के लिए हम देखेंगे कि इसकी जो GMP है वो पहले 20 रुपये की चल रही थी, 90 शेयर का लॉट है,
तो यहाँ पर 1800 रुपये का प्रॉफिट बता रहा था, लेकिन उसकी जीएमपी फिर 25 रुपये हुई और आज की डेट में इसकी जीएमपी लगभग 28 रुपये की चल रही है। 28 × 90 अगर हम करते हैं तो यहाँ पर 2550 रुपये जैसा एक फ़ायदा बता रहा है। तो अपना रिस्क और अपना एनालिसिस लगा कर आप लें। मैं इसमें लॉन्ग टर्म के लिए एक लॉट अप्लाई करूँगा और एक लॉट यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करूँगा। यदि एक ही लॉट मिलती है तो मैं लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊँगा, और अगर 2 लॉट मिलती है तो मैं एक लॉन्ग टर्म एक लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर जाऊँगा। तो मैंने आपको अपना जो भी मैं करने वाला हूँ मैंने आपको बता दिया। आपकी मर्ज़ी है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। आप देख सकते हैं इसको जो जीएमपी है वो लगभग 17% की अभी चल रही है। सेक्टर सदाबहार है, कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल वगैरह सारे अच्छे हैं कंपनी के। धन्यवाद।